गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल। इसमें पहला फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ये? बोलिए। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ये क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। थर्ड इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये मेरे साथ साथ आप याद करते चलिएगा। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम है ना, रूट ऑफ 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्या हो जाता है, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, सिक्स इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अभी के अभी याद कर लीजिए, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये देखिए 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह 5x, ए की जगह क्या है यहाँ पर 3 है। ध्यान ये रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो भी डिवाइड में आएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 को लिख सकते हैं, 16 एक्स स्क्वायर है तो 4x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, उसका क्या होता है फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x की जगह 4x है प्लस रूट ऑफ 4x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 25। x का कोएफिशिएंट 4 है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा, प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/√4x स्क्वायर माइनस 9, सेकेंड है 1/√2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट में इसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, 1/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा प्लस c। ठीक, सेकंड वाला देखिए, ये भी क्या है, 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, log ऑफ 2 माइनस x प्लस रूट ऑफ 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस c, x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, सेकेंड इज 1/4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1/3 dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म आएगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 13/6 x, फिर बी स्क्वायर वाला टर्म यानी इसका स्क्वायर होना चाहिए 13/6 का, तो 169/36। ओके, माइनस 10/3, 169/36 ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए माइनस कितना 169/36 से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 12 इंटू 10 120 माइनस 120 माइनस 169, 279 माइनस का, माइनस 279/36, दैट इज 279, ये कितना आ जाएगा, 289 हो जाएगा, है ना, 289, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो माइनस 17/6 होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1/3 था, तो क्या फार्मूला लगेगा, 1/2a, 2 और a की वैल्यू है 17/6, लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यानी x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते, ये कैंसिल हो जाएगा, 17/6 था ना ये, ठीक है, ये 3 इंटू 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/17 बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा लॉग ऑफ -17 प्लस 13, यानी आ गया -4/6, -4/6 -2/3, तो ये आ गया x माइनस
2/3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस 13 30/6 यानी x प्लस 5 प्लस सी। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2 3x माइनस 2 अपॉन जो एलसीएम वाला 3 आ रहा है उसको नीचे ले लेते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट पे आ जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म, तो ये 1 ऐड किया है, इसमें से 1 ले लिया तो ये क्या बचेगा +2। तो ये कुछ ऐसा हो गया dx अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी 2x माइनस 1 अपॉन √2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें x का कोएफिशिएंट भी है, देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाई में था ना, तो वो भी आ जाएगा, तो ये 2√2 रहेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, 1 अपॉन x इंटू x एस टू पावर n प्लस 1, सेकेंड इज 1 अपॉन x इंटू x एस टू पावर 5 प्लस 1 कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसे। अब x एस टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, n इंटू एक्स एस टू पावर n माइनस 1। तो हम एक काम ये करते हैं कि x एस टू पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। या फिर सीधे सीधे हम x एस टू पावर n प्लस 1 को t भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप क्या करें, x एस टू पावर n माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो नीचे कितना हो जाएगा, x एस टू द पावर n हो जाएगा वो, और ये x एस टू पावर n प्लस 1। ठीक है, अब आप x एस टू पावर n प्लस 1 इसको आपने t एज्यूम किया, t हो जाएगा n x एस टू पावर n माइनस 1। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, तो x रेस टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा 1/n dt अपॉन, इस पूरे की जगह क्या बोला हमने t, और x रेस टू पावर क्या आ जाएगा t माइनस 1, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इंटू टी। इसको हम लिख सकते हैं 1/n, ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी, 1/n dt अपॉन ये हो गया टी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू t/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि b की जगह क्या हो गया 1/2, तो 1/4, और ये आएगा -1/4 परफेक्ट स्क्वायरिंग करने पर, तो ये हो जाएगा 1/n dt अपॉन t माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट मिल रहा है हमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n 1 अपॉन 2a, 1/2, और a की जगह क्या है 1/2 लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये आएगा t माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन t माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/n लॉग ऑफ हाफ, और ये हाफ माइनस साइन के साथ है तो कितना हो जाएगा 1 विथ माइनस साइन t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, 1/n
लॉग ऑफ टी की वैल्यू रख दीजिए, टी किसको हमने एज्यूम किया था, एक्स टू पावर एन प्लस वन को, तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स टू पावर एन प्लस वन, यही है टी, तो ठीक है, प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, बस केवल यहाँ पर एन की जगह कितना है, 5 है सेकंड वाले पार्ट में, तो जहाँ एन है उसकी जगह 5 लिख दीजिए। 1/5 log of x to the power 5 अपॉन x to power 5 प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/√(x - 1 into x - 2), सेकेंड इज 1/√9 + 8x - x², कीजिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 3x + 2, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं। (x² - 2 into x into 3/2 plus 9/4 plus 2 minus 9/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये 4 2 ज़ा 8 माइनस, ये माइनस 1/2 होगा, तो 1/√(x² - a²), तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यह आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हमने इसी टर्म को सिंप्लीफाई करके बनाया था, तो इसको वापस हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x - 1 इंटू x - 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाले में 9 + 8x - x² है, तो इसमें से मैं अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, पहले इसको सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, तो क्या हो जाएगा, x² - 8x - 9, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस, ये कितना है देखिए, 2 इंटू 4x x - 4 होल स्क्वायर, तो प्लस 16, ये हमने ऐड किया होगा, तो -16 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 - 16, ये -9 था, ठीक है, तो -25 हो जाएगा ये, x - 4 होल स्क्वायर -25, दैट इज 5², तो इसको हम लिख सकते हैं 5² माइनस x - 4 होल स्क्वायर, माइनस का वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5² माइनस x - 4 होल स्क्वायर, तो 1/√(a² - x², साइन इनवर्स x अपॉन ए, x - 4 अपॉन 5 प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/sin x प्लस sec x, कीजिए जरा। देखिए जरा इसको कैसे करेंगे, इस sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा sin x cos x प्लस 1 प्लस sin x cos x,
अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अगर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता तो कुछ और मेथड होता इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, या अगर ये स्क्वायरिंग वाले फॉर्मेट में होता कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं वैसे, है ना, कॉस रेस्ट टू पावर 4x से हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, तो उसका क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 cos x 2 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। फिर इसको हम ऐसा लिख लेते हैं cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। मैंने sin x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2 प्लस 2 sin x cos x, cos x प्लस sin x, इसको अलग कर लेते हैं, 2 प्लस 2 sin x cos x dx, और cos x माइनस sin x इसको अलग कर लेते हैं, cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस 2 cos x sin x। अब आप एक चीज देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या cos x प्लस sin x है, और आप ध्यान दीजिए cos x प्लस sin x जो है वो sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन है। sin x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे sin x प्लस cos x मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे cos x माइनस sin x मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस डिनोमिनेटर को अगर मैं कहीं से sin x माइनस cos x के टर्म में लेके आ जाऊं तो उसको t एज्यूम कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि ऊपर cos x माइनस sin x है, तो नीचे sin x माइनस cos x का टर्म लेके आ जाऊं कहीं से, ठीक है, तो उसको हम t एज्यूम कर लेंगे, तो cos x माइनस sin x dx क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे, तो ये समझिए, ये देखिए 2 sin x cos x है ये, और मुझे क्या क्या लेके आना है, sin x माइनस cos x में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये 2 sin x cos x मैं अलग से निकाल के बताता हूँ, 2 sin x cos x, और क्योंकि मुझे sin x माइनस cos x का फॉर्मूला बनाना है, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ तो पॉजिटिव दिया हुआ है, मैंने इसको नेगेटिव बना लिया। तो इसका मतलब है कि बाहर अगर कहीं मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा, ठीक है। लेकिन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाने के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होता, तो ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब ये 1 माइनस 2 sin x cos x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस वापस अगर माइनस का मल्टीप्लाई करता तो ये -1 हो जाता, ये कितना हो जाता, प्लस 2 sin x cos x। तो देखिए ये 2 sin x cos x तो ठीक है, और ये कितना आ रहा है -1, जबकि मुझे चाहिए क्या, 2 चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर 3 ले लूँ साथ में, तो ये 3 - 1 2 मिल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 sin x cos x। यानी इस वाले टर्म को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा cos x प्लस, ठीक है। चलिए देखिए इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया था यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था हमारा, ये 1/sin x प्लस sec x था, तो sec को cos में कन्वर्ट कर लिया था, cos x अपन 1 + sin x cos x हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। उसके बाद हमने sin x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इसका इसको सेपरेट कर लिया, cos x प्लस sin x अपॉन 2 + 2 sin x cos x माइनस sin x अपॉन 2 + 2 sin x cos x। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर cos x प्लस sin x है, और ये sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ cos x माइनस sin x है, और ये sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम डिनोमिनेटर में यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इंटीग्रल में sin x माइनस cos x बनाने की कोशिश करेंगे, और सेकंड वाले में क्या करेंगे, sin x प्लस cos x बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, देखिए ये दिया हुआ था मुझे 2 sin x cos x, क्योंकि मुझे नीचे sin x माइनस cos x बनाना है, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, इसलिए हमने इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया, और ये बाहर एक माइनस लगाया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा,
यहाँ मैंने 1 ऐड कर दिया, लेकिन ये -1 होना चाहिए था। यहाँ पर ये कितना 3 था, ठीक है ना। इस वाले में कितना था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ 3 -1, तो ये 2 बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 -1 2 आ जाएगा, और ये +2 sin x cos x। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को इसको लिख सकते हैं 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया। उसी तरह से सेकंड वाले में देखिए 2 + 2 कॉस साइन एक्स कॉस एक्स था, तो इसको मैंने क्या लिखा, 1 + 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर जो √3 था उसको √3 का स्क्वायर लिख लिया, और ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, इसको हम टी एस अगर एज्यूम करेंगे तो ये ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मिल जा रहा है, तो 1/a² - एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा। वो क्या होता है, 1/2a log a + x अपॉन a - x। तो ये a + x की अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, a - x, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको टी एस एज्यूम करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स dx ये dt मिल जाएगा। ये 1/a² + एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा। तो वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a की वैल्यू तो 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए। ये tan इनवर्स x की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ए की जगह 1 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। √sec x - 1, दूसरा है 1/√1 - e⁻²x। कीजिए, देखिए sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 - cos x अपॉन cos x, ठीक है। अब न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 + cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा, ये 1 - cos x इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1 + cos x से। तो आप देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, बाहर आके रूट के क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो ये मिलेगा हमें साइन एक्स dx, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x। अब आप समझ गए होंगे कि cos x को अगर हम t एज्यूम करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, दैट इज साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी। अब इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो dt अपॉन रूट ऑफ, ये हो गया टी स्क्वायर, 2ab वाला टर्म चाहिए तो 2a की जगह t, ये 2 जब अलग से लेके आए हैं तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ t प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ t प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस लॉग ऑफ t प्लस 1/2 प्लस, अब देखिए इसको जो हम सिंप्लीफाई करके लेके आए थे टी स्क्वायर प्लस टी, उसी की तो परफेक्ट स्क्वायरिंग की थी, तो वापस इसको क्या लिख देते, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी, हमने किसको एज्यूम किया था, कॉस एक्स को, कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/2
प्लस रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट कीजिए फिर। हम यहाँ से e रेज टू पावर 2x को रूट के अंदर कॉमन ले लेते, बाहर आके वो e रेज टू पावर x हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, e रेज टू द पावर x, ठीक है, ये आएगा 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x, तो उसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1। समझ गया आप? इस e रेज टू पावर x को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस x dx अपॉन e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप e रेज टू पावर माइनस एक्स को यहाँ पर t एज्यूम कर लें, तो माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, ये हो गया dt, ठीक है ना, ये इसके साथ आ जाएगा dt के साथ में, e रेज टू पावर माइनस एक्स dx की जगह आपने क्या लिख लिया, माइनस dt, रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, तो यह 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू रख दीजिए e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। रूट ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा कीजिए। देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। पहले तो मैं न्यूमरेटर से यहाँ से रूट हटा देता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ, साइन एक्स माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या बोला मैंने, साइन एक्स माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। अब आप देखिए, मैं इसको अलग अलग कर ले रहा हूँ इन दोनों टर्म को, तो जब अलग अलग करूंगा तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो ये कॉस अल्फा मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, ये आ जाएगा साइन एक्स dx अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ये माइनस साइन, अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो ये साइन अल्फा मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए ऐसा क्यों किया है, ऊपर साइन एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्योंकि ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स है, तो नीचे हमें क्या लेके आना है, कॉस वाला टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ ऐसा आ जाएगा, माइनस
ये साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कॉस एक्स है तो नीचे साइन वाले टर्म में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब यहाँ पर हम cos x को क्या करेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे तो sin x dx dt मिल जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये cos x का डिफरेंशियल माइनस और sin x होता है तो माइनस भी आएगा, तो ये माइनस cos अल्फा। ठीक, अब आप देखिए ये कितना बनेगा, dt अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म है ये, dt अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो cos अल्फा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है cos x अपॉन ए की जगह क्या है cos अल्फा, ये आ जाएगा। ओके, माइनस साइन अल्फा, अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, साइन एक्स को आप टी मानेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x dx, ठीक है ना, cos x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी यानी साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अभी आपको क्लियरली वैसे तो दिख ही रहा है, थोड़ा सा अगर आपने सोचा होता तो देखिए ये कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिए तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और इसका रूट है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या बचा 1, इसका कितना हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, तो हो गया होगा सभी से ये, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। यहाँ भी वही करेंगे, न्यूमरेटर में देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि उसको अगर t मानेंगे तो न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये साइन 2x है, पहले इसको देख लेते हैं, साइन 2x है और मुझे कहीं ना कहीं नीचे क्या बनाना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है, तो ये है साइन 2x, तो इस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर देखिए मुझे इसमें मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा बनाना है, तो ये आ गया साइन 2x। ठीक है ना, समझ रहे थे, ये माइनस कितना बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब ये मैंने 1 ऐड कर दिया है, तो उसके लिए मुझे ने यहाँ पर माइनस लगाया ताकि ये बैलेंस होके माइनस माइनस से प्लस साइन 2x हो जाए। अब ये देखिए -1 आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 करना पड़ेगा, तो 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस साइन 2x हो जाएगा, इसका मतलब साइन 2x के 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x ये पुट कर सकते हैं, ताकि इसको क्या लिख सकें, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। वापस यहाँ पर आते हैं, न्यूमरेटर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16, इस साइन 2x क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स dx अपॉन, अब देखिए ये आ जाएगा 16 और प्लस 9 यानी 25, दैट इज 5 स्क्वायर, और 16 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी जैसा एज्यूम कर लेते हैं। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन 5 स्क्वायर माइनस, हमने इसको टी ऐसा एज्यूम किया, ये देखिए 4 स्क्वायर है तो ये 4t का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4t होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 5 है और जो t का कोएफिशिएंट है वो भी डिवाइड में आएगा, तो ये 4 आ गया इसका कोएफिशिएंट, तो 1 अपॉन 2a इंटू लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, 5 प्लस 4x 4t अपॉन 5 माइनस 4t प्लस c, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 4 जा 20 इंटू 2 40 लॉग ऑफ 5 प्लस 4 इंटू, ये हमने किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 5 माइनस 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका।